मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। श्रियकान्ताय देवाय कल्याणनिधयर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाचजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीजानकीश्वरपदाब्जधनं महान्तं श्रीबालदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीवीरराघवदयैकविवृद्धबोधं श्रीश्रीधरार्यमनिशं गुरुमाश्रयामस्मद्गुरुभ्यो नमः। समुपस्थित भगवत भागवतगण, भगवत प्रेमी महामाहो, आज विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान रंगनाथ आप पर कृपा करके अपना विवाह उत्सव मनाते हैं। वो परमात्मा कर्तुम अकृत्यम अन्यथा कर्तुम शक्त परमात्मा भक्तों को आनंद देने के लिए अपना विवाह रचाते हैं। पूर्व काल की कथा आती है, भगवान विष्णु वैकुंठ में कुछ चिंता कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, नाथ आपको क्या चिंता, आप तो सर्वसमर्थ हैं। बोले, हाँ, पिता को पुत्र की भटकने का चिंता रहती है। ये जीव मेरा ही है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीव मैं स्वयं अवतार लेकर के इनके पास गया अपनी तरफ खींचने की लिए, किंतु कतिपय दिव्य महापुरुष हमारे संपर्क में आए, भक्ति आई, और तो समझ भी नहीं पाए। मैंने दिव्य सूर्यों को भेजा, वो भगवत भक्त भी प्रचार करे, तो वहाँ भी नहीं समझ पाए। ये जीव जब कष्ट पा रहा तो हमें विचार आता है, क्यों नहीं इधर हमारे पास आकर के अनंत सुख की प्राप्ति करे। लक्ष्मी जी बोली, मुझे आज्ञा दो, मैं जाके समझा के लाती हूँ। बोले, आप जाओ ना, भूलोक पर जाओ, उनको समझा के लाओ, मैं तो चाहता ही हूँ। किंतु लक्ष्मी जी बोली, मेरी एक इच्छा है, प्रार्थना है कि आप मुझे उभय विभूति का ज्ञान दो। मैं भूलोक में जाने के बाद मैं भूल जाऊं कि मैं कौन, मेरा आपके साथ क्या संबंध, जीव ब्रह्म का संबंध है, मुझे मालूम रहना चाहिए हरदम। भगवान ने वो तथास्तु कह करके ज्ञान दिया। वही लक्ष्मी जी भूदेवी श्रीविल्लीपुत्तूर में जब भगवान के परम भक्त विष्णुचित्त स्वामी बहुत समय से भगवान श्री रंगनाथ की सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए तुलसी की माला बनाते, वनमाला बनाते, और तुलसी सब पशु इकट्ठा करके भगवान रंगनाथ को निवेदन करने जाते हैं। उनकी आयु बहुत हो गई थी, भक्ति दोनों पति पत्नी खूब कर रहे हैं कि बहुत आयु बढ़ गई, किंतु संतान नहीं। उन्होंने कहा, प्रभु की जो इच्छा। इधर भगवान की जैसे ही लक्ष्मी जी की चर्चा हुई, लक्ष्मी जी ने पृथ्वी लोक भूतल पर आने की इच्छा करी। उसी दिन विष्णुचित्त स्वामी तुलसी वन में निराई गुड़ाई करते समय खुरपी लगा करके तुलसी में जल दे रहे हैं, खुरपी लगा रहे हैं। उन्होंने जैसे ही पृथ्वी के अंदर खुरपी लगा करके मिट्टी ऊपर निकाली तो उस मिट्टी के अंदर नवजात कन्या का दर्शन हुआ। वो लक्ष्मी जी पृथ्वी में वहाँ प्रकट हो गई। विष्णुचित्त स्वामी बहुत प्रसन्न हुए। नगर के लोगों ने सुना, बोले देखो इस अवस्था में उनको
ऐसे कन्या रत्न प्राप्ति हुई। जैसे पूर्व काल में त्रेता युग में राजा जनक के हल चलाने पर माँ लक्ष्मी सीता जी प्रकट हुई, वैसे विष्णुचित स्वामी के यहाँ वो लक्ष्मी जी इस रूप से प्रकट हुई। अब भूमि से प्रकट हुई है, गौ का अर्थ है भूमि, और उससे प्रकट हुई, इसने भूमि ने दिया, ऐसा फल प्राप्त हुआ, इसलिए नाम रख दिया विद्वानों ने गोदम्बा। जिसके घर में सज्जनों कन्या होती है, माता पिता को ये चिंता होती है इसको कैसा वर मिलेगा, और कन्या जन्मते ही जल्दी जल्दी बढ़ती दिखती है, ऐसे चिंता कर रहे हैं। बचपन में छोटी सी गोदम्बा भी कहती, पिताश्री आप क्यों चिंता करते हो, मैं तो आपके रंगनाथ के साथ ही ब्याह करूँगा, मेरा तो जोड़ा ही वो है। किंतु पुत्रगत स्नेह के कारण वो नहीं समझ पाते कि विष्णुचित स्वामी नहीं समझ पाते कि ये लक्ष्मी जी है, वो तो कन्या का तो मोह रखते हैं। रोज़ उनके साथ गोदम्बा जी माला बनाती, तुलसी सींचती, इकट्ठा करती, रंगनाथ को निवेदन करने साथ जाती। ऐसे होते होते कुछ बड़ी हुई कि माला एक दिन पिताजी विश्राम कर रहे थे, गोदम्बा जी ने माला पहन करके कांच में देखा कि माला सही बनी कि नहीं, मेरे प्रभु रंगनाथ जी के सही ठीक है कि नहीं, पुष्पों को यूँ ठीक कर रही थी माला पहन के। तब तक विष्णुचित स्वामी आ गए। उन्होंने कहा, अरे ये प्रसादी कर दिया तुमने, भगवान रंगनाथ को पहनाने की माला है। किंतु कन्या है इसलिए ज़्यादा क्रोध भी नहीं करे, किंतु वो देखे इतने वर्षों की सेवा छूट गई मेरी आज। ऐसे करके विश्राम में चले गए, कुछ झपकी आई, भगवान रंगनाथ कहते हैं आज आप माला नहीं लाए। बोले प्रभु मेरी कन्या ने पहन ली, वो प्रसादी हो गई, दूसरी बनाऊंगा। बोले उसकी पहनी तो मैं अनादिकाल से पहनता आया हूँ। विष्णु स्वामी विचार करते हैं, अनादिकाल, मेरी कन्या तो अभी हुई है, अब प्रभु कहते हैं अनादिकाल, किंतु कन्यागत मोह के कारण वो समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान इशारा कर रहे हैं, तब भी भगवान लक्ष्मी जी की माला पहनते हैं और लक्ष्मी जी भगवान की पहनी हुई माला का आदान प्रदान होता है। इधर जब विष्णुचित स्वामी माला नहीं ले जा रहे हैं, अमनस्क बैठे हैं, तो भगवान ने मंदिर के अर्चक गणों को और जो परिचारक है प्रबंधक उनको आदेश दिया, आज माला नहीं लाई, माला लेके आओ। तो दिव्य देश में माला गाजा बाजे सहित वहाँ माला गई, भगवान ने धारण किया। पुत्रगत मोह होने के कारण आज भी विष्णुचित स्वामी नहीं समझ पा रहे हैं। गोदम्बा जी ने विचार किया कि भगवान को प्राप्ति करने के लिए तप करना चाहिए। जैसे त्रेता युग में माँ सीता जी ने भी भगवान को प्राप्त करने के लिए गौरी पूजा करी, तप किया। गोदम्बा जी ने भी इस धनुर्मास में तप प्रारंभ किया, भगवान को अपने गीतों से जगाते और अपनी सहेलियों को सुदामा इत्यादि ऐसा नाम दे करके पुकारती। भगवान कृष्ण की जैसे बाल लीलाओं के समान वो लीला गाती और एक महीने तक तप करके भगवान के लिए पोंगल बनाती। दक्षिण में पोंगल प्रसिद्ध है। सुबह सुबह भगवान को भोग लगाती और सब प्रसाद बांट देती। एक कोरा एक ग्रास रहता उसको पाके रहती। लोग तप तो व्रत तो करते हैं किंतु खूब पेट भर के खाते हैं, तो कहाँ से व्रत हुआ। अब भगवान का प्रसाद सबको मिले तो सबकी बुद्धि भगवत प्रसादी हो गई। यादृशम भोजनम यस्य बुद्धिर्भवति तादृशी। जिसका जूठा खाते हैं वैसी बुद्धि आ जाती है, जिसका स्पर्श करा खाते हैं वैसी बुद्धि हो जाती है। हमारे प्राचीन लोगों में ये पद्धति रही कि रसोई बनाने वाला भी शुद्ध रहे तो उसकी शुद्धता आती है। और जिस मन से बनाता है, रसोई में बनाते समय अम्मा लोग जैसे बनाती है उसमें भी वो भाव आ जाता है। बनाने वाला ये भाव करे कि भगवान के लिए बना रहा हूँ तो शुद्धि होती है।
गोदम्बा जी तप करती। विष्णुतीर्थ स्वामी तब भी नहीं मान रहे हैं। इधर धनुर्मास के 27वें दिन पूरा होने जा रहा है। दक्षिण देश का राजा जो विल्लीपुत्र में रहने वाले विष्णुतीर्थ स्वामी का शिष्य था, राजा ने राजा को दृष्टांत दिया कि राजन, तुम्हारी संपत्ति का दुरुपयोग करने का समय आ गया और तुम्हें गुरु दक्षिणा चुकाने का समय आ गया। गुरु जी कुछ लेते नहीं हैं। उनकी कन्या गोदम्बा जी का हमारे साथ विवाह कराओ, मेरे साले बनो आप। राजा भगवान की आज्ञा मान करके अपने दल बल सहित, सभी वस्त्राभूषणों के सहित, सैनक परिचानों के सहित विल्लीपुत्र आए। बोले भगवान की ये आज्ञा है। वो गोदम्बा जी का विवाह साधन होने लगा। विल्लीपुत्तूर से जैसे आजकल वर यात्रा निकलती है ना, बारात, प्राचीन जमाने में कन्या की प्रधानता होती, कन्या जिसका वर्ण करे। गोदम्बा जी की वो बारात निकली। श्रीरंगम में 7 परकोटे हैं, 7 परकोटे। उस 7 दरवाज़ों से यूँ घूमते घूमते जब परिक्रमा लगाते पड़े तो सप्तपदी हो गई। इस अलौकिक को दृश्य को देखने के लिए दक्षिण के उधर के बहुत से भगवत भक्त महात्मा वहाँ इकट्ठे हो गए मंदिर में। कोई छाजे से, कोई छत से देख रहा है, कोई वहाँ बैठे देख रहा है, कोई खड़े देख रहा है, कोई उछल के दर्शन कर रहा है। अब विवाह मंडप में गोदम्बा जी विराजी, भगवान का विग्रह आकर के सवारी सहित वहाँ विराजे। अब संकल्प पढ़ा गया। विष्णुतीर्थ स्वामी के हाथ में जल दे करके जैसे संकल्प बोला, ऐशाम मदीयाम सर्वगुण संपन्नाम गोदानाम्नीम लक्ष्मीम रंगराजाय विष्णु स्वरूपाय तुम अहम संवर्धित। मैं तुमको देता हूँ। जैसे जल भगवान विष्णु के रंगनाथ के हाथ पर डाला कन्या संभालने के लिए, भगवान 4 भुजानाथ शंख चक्र गदा पद्मधारी रंगनाथ वहाँ प्रकट हो गए। सबको रोमांच, आनंद विभोर हो गया। इतने इतने लोग, गोदम्बा जी ने अनेक जीवों को भगवान के ऐसे दर्शन सम्मुख करा दिए। कराया कि तप से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भगवान की भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान हीरे जवाहरात नहीं, भक्ति से प्राप्त होते हैं। गोदम्बा जी की भक्ति को देख करके सब भाभी बहू, तो विवाह कई दिन चला। जब विवाह परिपूर्ण हो गया तो भगवान वापस श्री विग्रह में आ गए। भगवान का श्री विग्रह गाजा बाजा सहित भगवान रंगनाथ के मंदिर में पधारे। गोदम्बा जी भी पीछे पीछे गई और मंदिर में जाके जैसे ही भगवान को प्रणाम किया, वैसे ही दिव्य ज्योति चमकी। गोदम्बा जी के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और गोदम्बा जी वहाँ श्री विग्रह मूर्ति रूप से प्रकट हो गए। आज भी विल्लीपुत्तूर में वो विग्रह भगवान रंगनाथ का, गोदम्बा जी का, और गरुड़ जी लाने जाने में थे भगवान को और लाए। वो विग्रह श्रीपुत्तूर में आल भी साक्षात वैसे विराजमान है। वो दिव्य विभूति लक्ष्मी जी ही साक्षात गोदम्बा हैं। ये उत्सव वैष्णव के यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत सम्मुख होवे इसलिए मनाया जाता है ये गोदम्बा उत्सव। और आज तो योग आया कि पंचमी, विवाह पंचमी भी उस समय आई। नहीं तो मार्गशीर्ष में विवाह पंचमी आती है, उस समय धनुर्मास सब जगह नहीं रहता। इस वर्ष धनुर्मास भी आ गया। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर सीताराम जी का भी विवाह हुआ। वो परमात्मा राम जी विवाह करके उपदेश देते हैं कि आप ऐसे रहो। एक पत्नी व्रतत्वम रामत्वम। राम जी ने विवाह किया और सीता जी को ये वचन दिया कि देखो, राजाओं के यहाँ सीता बहुत से विवाह करने की प्रथा चल पड़ी, किंतु राम आज तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता है, मैं एक ही विवाह करूंगा और सीता तुम्हारे साथ दूसरा विवाह नहीं करूंगा, दूसरे स्त्री के साथ मेरा मातृवत संबंध रहेगा। ऐसे राम जी का वचन। आज विवाह पंचमी के दिन बहुत से लोगों का विवाह हुआ होगा।
तो ये विचार करना कि यदि राम जी के विवाह के समय विवाह तो राम जी का उपदेश मानना। राम जी दो वचन नहीं कहते, रामोद्वीर्ण भाषते, एक ही वचन बोलते हैं, जो बोलते हैं वही होता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप कथा आगे की जानते हो, जब सीता जी का वापस वनवास करना पड़ा मर्यादा के कारण, राम राजा थे, राजा का कर्तव्य पालन करने के लिए जब यज्ञ के लिए सीता जी की वो विवाह नहीं किया, वही सोने की मूर्ति बना के पास में रख कर की। ऐसे दिव्य महापुरुष परमात्मा श्रीमन नारायण विष्णु भगवान के अंशावतार राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका भी पंचमी के दिन विवाह उत्सव। सज्जनों, ये उत्सव तो मना नहीं है, और उत्सव निरंतर, किंतु आगे अभी काल ऐसा आ चुका है, कोरोना भयंकर रूप धारण करा हुआ, हवा में भी फैल गया। सरकार की तरफ भी बार बार निर्देशन आपके मोबाइल पर, आपके टीवी पर बार बार आता है, 2 गज की दूरी और मास्क, सावधान रहने की जरूरत है। ये विश्वव्यापक हो गया, चारों तरफ फैला हुआ, किसी एक प्रांत एक देश में नहीं, जितना आप भी संभलो और दूसरे को भी संभलने दो। इसलिए उस नियम का पालन करते समय, हाँ कोई गरीब है उसकी सेवा करो, अस्पताल में कोई बीमार है उसको अपनी ताकत से उसकी दवाई पानी इत्यादि व्यवस्था करो, आपकी परीक्षा होगी। अपने लिए तो सब कोई जीता है, वो कोई जीना नहीं, जो दूसरे के लिए जीवे वो जीना। अयम निज परोवेति गणना लघुचरित साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये पृथ्वी हमारा, ये सारा कुटुंब हमारा है, इसकी सब की रक्षा करो। उस रक्षा करने पर परमात्मा की कृपा दृष्टि पड़ती है। भगवान सोचते हैं, देखते हैं कि जीव मेरे जीव की रक्षा कर रहा, चलो इसकी रक्षा मैं करता हूँ। यो यथा माम प्रवद्यन्ते ताम तथैव भजामि। भगवान देखते हैं जीव यदि सेवा में लगा है, मेरे जीव की रक्षा कर रहे हैं, मेरे पुत्र की, तो मैं भी इसका रक्षा करूँगा। आप भी ऐसा समझ लें, अपनी ताकत से गरीबों का, दिन दुखारियों का, और कोरोना में जो है उनको दवाई पानी से व्यवस्था करो, किंतु स्वयं भी और लोगों को भी 2 गज की दूरी और मास्क से प्रेरित करके दूर रहो। ये काल निकल जाएगा, समय आया, सब ठीक हो जाएगा उस प्रभु की कृपा से। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।